सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिस्सू डेट सुमेरे का नेक्स्ट पार्ट गाइस। ठीक है गाइस, उससे पहले गाइस अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। ठीक है गाइस, ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लो गाइस। ठीक है, और हमारी ऐसे लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए गाइस। ठीक है गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। स्टार्टिंग होती है मिस्सू के साथ। जो मिस्सू होता है पार्टी में होता है, ठीक है, बट मिस्सू अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, बट उसके फेस पे चीज़ें दिख नहीं रही होती हैं। इसी पे तो उसकी जो मॉम होती है उसको देख रही होती है, और उसकी मॉम को समझ में आ जाता है कि मिस्सू बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मिस्सू की मॉम को ये भी अंदर ही अंदर डर लग रहा होता है कि अगर मिस्सू अगर शांत नहीं हो तो मिस्सू इस पार्टी में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा। इसलिए क्या वो पायन को धीरे से बुलाती हैं और कहती है कि पायन जाके तुम मिस्सू को समझाओ, ठीक है ना, इन सबसे दूर लेके जाओ पायन को और मिस्सू को थोड़ा सा समझाओ, ठीक है, ताकि मुझसे कुछ समझ सके। ठीक है, मुझे लगता है कि सुमेर इसके लिए बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि इसके आने वाले करियर के फ्यूचर के लिए सुमेर हमेशा इसका सपोर्ट देगी। इसके लिए सुमेर बनी हुई है, बट मिस्सू को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिस्सू खुद अपना करियर सब कुछ बर्बाद करने पे तुला हुआ है। मैं इस लड़के को कब समझा समझा के थक चुकी हूँ, बट ये लड़का समझने वाले मुझसे है ही नहीं। बट मेरे पास अब यही आखिरी एक चॉइस बचा था पॉइंट, और इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। बट अगर ये मिस्सू इस पार्टी में कुछ बखेड़ा खड़ा कर देगा तो हम सबके लिए बहुत समझना की बात होगी, और जो मेरी सो इंसल्ट होगी सो होगी। बट मैं नहीं चाहती कि सुमेरे और मिस्सू का जो रिश्ता है वो टूट जाए, क्योंकि वो कहते हैं जो शादी अभी चल रही है, शादी के बाद मैं सोच रही हूँ कि मिस्सू और सुमेरे की मतलब शादी का अनाउंसमेंट कर दूँ इन सभी के सामने, ताकि मिस्सू के पास कोई ऑप्शन ना बचे शादी को तोड़ने का। बट मुझे यहाँ तक लगता है मिस्सू तभी शादी को तोड़ देगा, बट मेरे पास और कुछ रास्ता बचता भी नहीं पायन। तो मैं मिस्सू को समझा समझा के थक चुकी, बट ये मानने वाले मुझसे है नहीं। इसलिए पायन प्लीज़ तुम मिस्सू को जाकर समझाओ। फिर इस पे अपना पायन रिप्लाई करता है कि आंटी आप टेंशन मत करो, ठीक है, मेरे से जो बन सकेगा मैं वो सब कुछ करूँगा, ठीक है, और मैं मिस्सू को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और मैं उसे मना लूँगा। ये कहते हुए जो पाइन होता है मिस्सू के पास चला जाता है और मिस्सू को समझाने लगता है, और मिस्सू को जो पार्टी से बाहर लेके जाता है। उसमें पाइन मिस्सू को कहता है कि गुस्से में तुम कभी भी ऐसा कोई कदम मत उठा लेना जो कि तुम्हारे मॉम के लिए और तुम्हारे लिए ठीक ना हो मिस्सू, हम सबके लिए भी ठीक ना हो सके, ठीक। और ठीक है, तुम अपने गुस्से में वो चीज़ें तो कर दोगे, बट इससे जो इंसल्ट होगी तुम्हारी मॉम की होगी मिस्सू, तुम समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसलिए मुझसे तुम अपने गुस्से को इग्नोर करो, और प्लीज़ जो तुम्हारी मॉम कह रही है कुछ चीज़ को एक्सेप्ट करो, क्योंकि उन्हें तुम्हारे फ्यूचर के बारे में पता हो, तुम्हारे भले बुरे के बारे में सोचती हैं, जानती हैं, ठीक है, तो जो सही कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही है मुझसे। और ये बात पायन एक बात वहाँ और एक रिवील करता है, वो कहता है कि जो तुम्हारी जो मॉम है सुमेरे को अंदर ही अंदर अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें सुमेरे के अंदर सारे गुण दिखते हैं जो कि उनके अंदर है, और उन्हें उन्हें ऐसा लगता है कि वो मतलब तुम्हें अच्छे से हैंडल कर सकेगी सुमेरे। इसलिए मिस्टर तो जो कह रही हूँ बिल्कुल चीज़ें कर लो और शादी को एक्सेप्ट कर लो मिस्टर, ठीक है, और तुम सुमेरे के साथ शादी कर लो। इसी बात पे मिस्सू और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, बट तभी उसे आवाज़ सुनाई देता है और मिस्सू डर जाता है थोड़ा सा, और मिस्सू बिना कुछ सोचे समझे जहाँ शादी हो रही होती वहाँ भागने लगता है और कहता है पाइन तुम भी मेरे साथ चलो। और वहाँ जाके वो दोनों बिल्कुल चौंक जाते हैं, वहाँ कुछ लोगों ने अटैक कर दिया होता है उस जगह पे। इन सब चीज़ों को देख के मिस्सू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसकी वहाँ मॉम भी हो रही होती है, मिस्सू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। फिर से पाइन रिलैक्स करता है और कहता है कि टेंशन मत करो मिस्सू, हम सब संभाल लेंगे, ठीक है, दोनों मिलके। बट पाइन कहता है कि हमें कैसे भी करके अंदर जाना होगा मित्सु, क्योंकि यहाँ चारों ओर से उन लोगों ने मतलब जो गेट वगैरह सब कुछ बंद कर दिया है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों ने यहाँ अटैक क्यों किया, किस वजह से अटैक किया। और तभी पायन कहता है कि हमें पुलिस के पास फ़ोन करना चाहिए, पर तभी मिस्सू का फ़ोन बजने लगता है, और मिस्सू काँपते काँपते अपना जो फ़ोन होता है उठाता है, बिकॉज क्योंकि वो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और ऐसी सिचुएशन में अपनी मॉम को देख के मिस्सू बहुत ज़्यादा हार चुका होता है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा अंदर से डर लग रहा होता है कि उसकी मॉम को कहीं कुछ हो ना जाए, इसलिए मिस्सू बहुत ज़्यादा डरा होता है। और मिस्सू काँपते काँपते फ़ोन उठाता है, और उस फ़ोन में कोई बोलता है उसे, खबरदार तुम लोगों में से किसी ने भी पुलिस को बुलाने की कोशिश की मिस्सू सुआ, अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो मैं तुम्हारी मॉम को यहीं ख़त्म कर दूंगा। इसे सुन के मिस्सू और ज़्यादा डर जाता है। अभी उधर से कुछ बंदे कहते हैं कि फ़ोन स्पीकर पे डालो, और मिस्सू जो होता है अपना फ़ोन स्पीकर पे डालता है। उधर से बंदे कहते हैं खबरदार पायन तुमने पुलिस को बुलाने की कोशिश की तो तुम समझ सकते हो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या होगा पायन। और वो पायन को धमकी देते हैं कि एक तरफ तुमने पुलिस को बुलाया, एक तरफ तुम्हारी बीवी चली जाएगी उससे, पायन जो तुम्हारी होने वाली बीबी है। इसे सुन के थोड़ा सा पायन घबरा जाता है, बट पायन उतना घबराया नहीं होता जितना मिस्सू घबराया होता है। और पायन कहता है तुम्हें जो करना है तुम कर लो, ठीक है, हम तुम्हें से डरते नहीं है। बट इस पर जो मिस्सू होता है वो घबराया होता है और पायन को समझाने लगता है, कहता है कि नहीं पायन बिल्कुल ऐसी गलती करने की कोशिश मत करना। और जो पायन होता है अपना फ़ोन निकाल के पुलिस को फ़ोन करने लगता है, बट मिस्सू जो होता है उसका फ़ोन मतलब छीन लेता है, और उन बंदों से कहता है कि हम बिल्कुल पुलिस को नहीं बुलाएंगे, तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ, हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे। फिर से उधर से वो बंदे बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल सही मिस्सू सुआ, बिल्कुल सही, तुम बस हमारी बात मानते जाओ, हम तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं करेंगे, मिस्सू सुआ कुछ नहीं करेंगे। और ये कहते हुए वो लोग फ़ोन कर देते हैं, बट तभी पायन कहता है कि मिस्सू में यहाँ से जल्द चलना चाहिए पुलिस स्टेशन के पास, ठीक है। बट मिस्सू जाने के लिए तैयार नहीं होता है अपनी मॉम को छोड़ के, बट पायन जो होता है सब समझा बुझा कर मतलब वहाँ से लेके जाने लगता है।
बट तभी वो लोग जैसे ही 2-4 कदम आगे चलते हैं तो वहाँ के कुछ बंदे आ जाते हैं, उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम सब हमारे साथ चलो, ठीक है। और दोनों को मतलब लेके जहाँ वो बाकी सारे लोग होते हैं वहाँ लेके चले जाते हैं बेसिकली। उनका बॉस कहता है इन सबको जाके एक रूम में लॉक कर दो, ठीक है। उनके पास से जितना भी सब कुछ सामान वगैरह है सब कुछ उनके पास से ले लो। और उसके टीम के मेंबर भी सब यही सब काम करते हैं, उनसे से जितना भी सब कुछ होता है सब कुछ ले लेते हैं और उनको सबको एक रूम में कैद कर देते हैं। बट उनका लीडर कहता है कि तुम मिस्सू और पायन को मेरे पास लेके आओ, ठीक है, इनको कैद मत करो, क्योंकि मुझे इन दोनों से कुछ ना कुछ काम है, ठीक है। और मुझे पता है कि ये जो काम है ये सिर्फ ये दोनों ही कर सकते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। बट जिस रूम में उस सबको कैद किया जा रहा होता है तो मिस्सो देखता है कि उस सब में उसकी मॉम नहीं हो रही होती है। और फिर मिस्सो पूछता है कि मेरी मॉम है कहाँ। फिर वो लोग जो उसका टीम का जो लीडर होता है कहते हैं मिस्सो शांत हो जाओ, मिस्सो सुआ शांत हो जाओ, ठीक है। और वो कहते हैं कि मिस्सो सुआ और पायन को पानी दिया जाए, ठीक है। और वो कहता है मिस्सो सुआ ये लो पानी पियो और थोड़ा सा शांत हो जाओ, ठीक है, रिलैक्स फील करो मिस्सो सुआ, रिलैक्स फील करो। तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है मिस्सो सुआ, क्योंकि मुझे पता है अगर तुम्हारी मॉम को कुछ हो जाएगा तो फिर तुम तो जीते जी मर जाओगे मिस्सो सुआ, जीते जी मर जाओगे। और मैं ये चीज़ें अभी नहीं चाहता मिस्सो, मैं चाहता हूँ कि तुम जियो, कि जो मेरा काम है वो सिर्फ तुम्हारे वाला हो और कोई पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जियो मिस्सो सुआ, तुम जियो। ये बंदा ये भी कहता है कि तुम्हारी मॉम जहाँ भी है सुरक्षित है, ठीक है। अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो तुम्हारी मॉम को और भी कुछ बहुत कुछ हो सकता है मुझसे सुनो, ठीक है। और वो चीज़ें तुम सोच भी नहीं सकते हो। फिर इसमें मिस्सो को थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है, बट मिस्सो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है बेसिकली। और वो पायन के ऊपर भी गुस्सा होने लगता है, क्योंकि पायन ही उसको मतलब समझाने के लिए बाहर लेके आया होता है और उसे लगता है कि अगर पायन मुझे लेके नहीं आया होता तो सब चीज़ें नहीं होती। और दूसरे साइड पायन भी कहीं न कहीं अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील कर रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है अगर मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया होता और मित्सु का बात नहीं माना होता तो ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। फिर इस पे मित्सु रिप्लाई करता है तो बताओ तुम्हारा क्या काम है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी मॉम को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर इस पे बंदा कहता है हाँ मुझे पता है मित्सु तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल कह तो रहा हूँ तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं होगा, बस तुम मेरा काम कर दो और तुम्हारी मॉम बिल्कुल तुम्हारे सही सलामत तुम्हारे सामने आ जाएगी और मैं सबको छोड़ दूंगा, मित्सु सबको छोड़ दूंगा। पायन को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मित्सु तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम इन लोगों के लिए काम करोगे, मतलब तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए मित्सु, तुम इन लोगों के लिए काम करोगे। जो मित्सु आज तक किसी के सामने नहीं उसने घुटने टेके, आज इन लोगों के सामने वो घुटने टेक देगा। बटू बंदा उस पायन को रोकते हुए कहता है कि मित्सु भले ही किसी के सामने ना झुका पर वो अपनी मॉम के लिए सब पूरी दुनिया के सामने झुकने के लिए तैयार है, पूरी कायनात के सामने वो झुक जाएगा। पर जब बात हो उसकी मॉम की, अगर उसकी बात अगर मॉम की नहीं होती तो मित्सु हम पे कब का हमें अटैक करके हमें खत्म कर चुका होता है। बट उसकी बात है उसकी मॉम की और अपनी मॉम के लिए कुछ भी कर बैठेगा, कुछ भी कर बैठेगा। बट इसी बीच पायन गुस्से से बोलता है कि तुम्हारे जो कोई भी काम हो इस काम में मैं तुम्हारी बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा। पर वो बंदा कहता है मुझे पता है था पायन कि तुम बिल्कुल नहीं मानोगे, इसलिए मुझे तुम्हें मनाने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, ठीक है। वो कहता है कि जाके मिचुको को जाके यहाँ से लाया जाए और फिर वो जो होता है बंदा मिचुको को वहाँ लेके आता है पायन के सामने और कहता है कि साथ ही साथ सुमिरे को भी लेके यहाँ आ जाए। बट जब पायन जो होता है इन दोनों का नाम सुनता है तो पायन भी थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है ठीक है तुम्हारे जो कोई भी काम मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस इन दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए, कि तुम जरूर मानोगे पायन, मुझे पता था तुम जरूर मानोगे और अपनी बहन और अपनी पत्नी को बचाने के लिए तुम कुछ भी करोगे पायन, तुम कुछ भी करो, मुझे ये बात अच्छे से पता था। जिस तरह से महसूस हुआ कि एक कमजोरी है उस तरह ही तुम्हारी भी कमजोरी है पायन, तुम्हारी भी कमजोरी है। जिस तरह से महसूस हुआ कि कमजोरी उसकी माँ है उस तरह से तुम्हारी बहन है पायन। तो कहते हुए बंदा कहता है कि आज तुम दोनों जाके रेस्ट करो, ठीक है, जो काम है मैं तुम्हें कल तुम दोनों को अपना प्लान बताऊंगा, ठीक है, और उसी की प्लान के हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। और कहता है जाके तुम दोनों रेस्ट करो और अपने कुछ बंदों को कहता है कि जाओ इन सब पे इन दोनों पे नजर रखना नहीं चाहिए। बट वो बंदा कहता है तुम रहने दो, इन दोनों पे नजर मत रखो, अगर ये दोनों भाग भी जाएंगे तो इन्हें अच्छे से पता है कि इनकी मॉम और इसकी बहन और इसकी वाइफ का क्या हाल होगा, इसलिए कहता है तुम इन दोनों को जाने दो, ठीक है। और कहता है तुम जाके कहीं भी जाकर तुम दोनों रेस्ट कर सकते हो, ठीक है, और मुझे कल सुबह मैं तुम दोनों को यहाँ अपने सामने बुला ले आऊंगा, ठीक है। और ये कहते हैं उन्हें वहाँ से छोड़ देता है। सो गाइस के साथ होता है हमारे इस वीडियो का एंड गाइस, ठीक है गाइस, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाय। तो गाइस अभी तक आप लोगों ने मेरे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो नहीं कर रखा तो जाके लाइक एंड फॉलो कर लो गाइस, अभी तक आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा तो फॉलो जाके कर लो गाइस, ठीक है। इसके साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय गाइस।